2 मिनट के लिए ये भूल जाओ कि आप मोदी के भक्त हो या फिर राहुल के गुलाम या किसी पॉलिटिकल पार्टी को सपोर्ट भी करते हो। 29 अक्टूबर 2005 को दिल्ली में ऐसे ही सीरियल ब्लास्ट हुए थे और उस टाइम भी अक्टूबर नवंबर में बिहार में चुनाव चल रहे थे। तो इन्होंने तो बहाना पकड़ रखा है कि अगर जीते तो वोट चोरी नहीं हुई है, हार गए तो वोट चोरी हुई है। ये ट्वीट देखो, या तो ये ट्वीट करने वाला एकदम बेवकूफ़ और मंदबुद्धि है या फिर ये एंटी नेशनल है। दुनिया में न जाने कितने ही देश हैं, लेकिन सिर्फ एक भारत ही ऐसा है जहाँ कुछ लोग टेररिस्ट अटैक्स के लिए अपने ही लोगों को, अपने यहाँ की ही पार्टियों को उसके लिए दोषी ठहरा देते हैं। और आतंकवादियों के लिए और टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशंस के लिए जो ये अटैक करवाती हैं, जो रियल कल्प्रिट्स हैं, उनके लिए कितनी आसान हो जाती है स्टोरी कि इन पर अटैक करो, ये तो आपस में ही लड़ भिड़कर मर जाएंगे। और अगर बाई चांस इन एनी केस आप इस तरह के ट्वीट्स को सपोर्ट भी करते हो तो आपको एक मेंटल डॉक्टर की ज़रूरत है, क्योंकि इस आदमी को तो पता है कि वो क्या कर रहा है। 20 साल से तो बाहर बैठी है आरजेडी और 12-13 साल से बाहर बैठी है कांग्रेस। तो इसलिए वो तो आप लोगों को बेवकूफ़ बनाने के लिए इस तरह की बातें कहेंगे ही। कभी वोट चोरी कहेंगे, कभी ऐसे बॉम्बिंग कहेंगे कि इलेक्शन के टाइम पर ही ऐसा क्यों होता है। उन्हें सब मालूम है, लेकिन आपको वो लॉलीपॉप थमाएंगे क्योंकि आपको उन्हें बेवकूफ़ बनाना है। आपको इस झांसे में रखना है कि हम पर विश्वास बनाए रखिए, हम जीतेंगे इलेक्शन, ये वोट चोरी करके जीत रहे हैं। ये कह रहे हैं कि बीजेपी के शासनकाल में ही क्यों टेररिस्ट अटैक्स होते हैं ऐसे इलेक्शन के टाइम पर। तो मैं आपको याद दिला दूं कि 29 अक्टूबर 2005 को दिल्ली में ऐसे ही सीरियल ब्लास्ट हुए थे और उस टाइम भी अक्टूबर नवंबर में बिहार में चुनाव चल रहे थे। तो वो किसने कराया? तब तो कांग्रेस की सरकार थी 2005 में, वो कांग्रेस ने कराया था। 2006 में मुंबई में ट्रेन ब्लास्ट होते हैं, तब भी चुनाव थे। वेस्ट बंगाल, तमिलनाडु, केरल और असम में, तब भी किसकी सरकार थी, तब वो किसने कराया? 2008 में जयपुर में ब्लास्ट होते हैं, उस टाइम राजस्थान में इलेक्शन थे। 2008 में मुंबई 26/11 अटैक्स होते हैं, उस साल किसकी सरकार थी? और उससे अगले साल तो लोकसभा के चुनाव थे, वो किसने कराया था? 2013 में हैदराबाद में ब्लास्ट होते हैं, तब दिल्ली और राजस्थान में चुनाव थे और अगले साल लोकसभा के भी चुनाव थे और कांग्रेस सत्ता में थी। 12 मार्च 1993 मुंबई में 13 सीरियल ब्लास्ट हुए और कांग्रेस की केंद्र में भी सरकार थी और महाराष्ट्र के स्टेट में भी सरकार थी कांग्रेस की। और उसी साल इंटरेस्टिंगली चुनाव भी थे, दिल्ली, एमपी, राजस्थान, नागालैंड, हिमाचल, इन सब जगह चुनाव थे। तो ये किसने कराया था तब? तो ये सब तो मेरे भाई आपको बहाना है, आपको बेवकूफ़ बनाने के लिए, आप ही का उल्लू बनाने के लिए, आपके हाथ में लॉलीपॉप थमा देने के लिए वोट चोरी की। और थोड़ी देर पहले तो एक पहलवान का और वीडियो देखा मैंने, आप भी देखो। अगर वोट चोरी नहीं हुई तो इंडिया गठबंधन की सरकार बनने जा रही है। अगर वोट चोरी हुई तो पूरे देश के सामने राहुल जी के सबूतों के साथ सच्चाई से उनके सामने रखेंगे। तो इन्होंने तो बहाना पकड़ रखा है कि अगर जीते तो वोट चोरी नहीं हुई है, हार गए तो वोट चोरी हुई है। तो वो तो अपने आप को किसी ना किसी तरह से, उन्हें तो अपनी इज्जत बचानी है कि हम इनसे चुनाव नहीं जीत सकते, तो हम तो इन पर इल्ज़ाम लगाएंगे कि तुमने कुछ गड़बड़ी की है, तुमने ये ब्लास्ट करवाया, तुमने वोट चोरी किया वगैरह वगैरह। लेकिन आप लोग में तो थोड़ी सी सेंस होनी चाहिए ना, ये बात समझने की। चमचो स्पेशली एक वो क्रिएटर है, उसकी वो ऐसे 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 करके वीडियो बना लेगी, उसके ऐसे ही वीडियो बनाने से झूठ सच नहीं हो जाएगा और उसकी रील्स को फॉरवर्ड कर दोगे एक दूसरे को, हैं, उसको सच मान लोगे। अरे भाई पहले पढ़ लो, रील्स से थोड़ी फुर्सत ले लो, देख लो पहले हिस्ट्री में क्या हुआ है। पहले भी बॉम्ब ब्लास्ट हुए हैं, पहले भी इलेक्शन के आसपास हुए हैं, पढ़ लो ना अच्छे से। ये सारा का सारा बिल मोदी, बीजेपी और आरएसएस पे ही फाड़ोगे। 2 मिनट के लिए ये भूल जाओ